बहुत साल पहले की बात है। सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। वहां सिर्फ भूतों का ही वास था। जो भी उस हवेली में जाता था, भूत उसे मौत के घाट उतार देता था, ताकि लोग समझ जाए कि इस हवेली पर सिर्फ मेरा राज चलेगा और किसी का भी नहीं। इसी डर से लोग वहां कभी नहीं जाते थे और इसीलिए उसे खूनी हवेली भी कहा करते थे। उस हवेली में रहने वाले भूत ने इतना दहशत फैला रखा था कि लोग उस हवेली के आस पास भी जाना नहीं चाहते थे। एक दिन अमावस की रात थी। आसमान में बहुत बादल घिरे हुए थे और बारिश भी जोरों की हो रही थी। उसी गांव के 3 दोस्त राजू, शिवम और दीपक उसी रास्ते से स्टेशन जा रहे थे। उन्हें शायद उस हवेली और उस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। रात के 1 बजे ट्रेन का समय था और ये तीनों करीब 8 बजे के लगभग घर से निकल गए थे। तीनों की किस्मत इतनी खराब थी कि उनकी गाड़ी उस हवेली के ठीक सामने ही आकर खराब हो गई। ड्राइवर बोला, साहब लग रहा है कि इंजन में पानी चला गया है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इसको ठीक करने में शायद 1 घंटा लग जाएगा। तब तक आप लोग इस हवेली में जाइए। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाएगी, मैं आप लोगों को वापस बुला लूंगा। वो तीनों दोस्त उस हवेली में चले गए। बाहर से वो हवेली सुंदर लग रही थी और अंदर से डरावनी। ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से कोई नहीं रहता हो। वो तीनों दोस्त अंदर जाकर सोफे पर बैठ गए और गाड़ी बनने का इंतजार करने लगे। तभी अचानक उन्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तीनों डर जाते हैं और उस आवाज का पता लगाने लगते हैं, पर उन्हें उस आवाज का कुछ पता नहीं चलता है। तभी अचानक बिजली चमकती है और उन्हें एक औरत की परछाई दिखाई देती है। वह तीनों यह देखकर डर जाते हैं और दरवाजे की ओर भागने लगते हैं। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो तीनों दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो दरवाजा नहीं खुलता है। तभी उन्हें ऐसा लगता है कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो देखते हैं कि एक लड़की जिसके हाथ में एक गुड़िया है, वो उनके तरफ आ रही है और उसके पीछे पीछे कुछ और लोग भी आ रहे हैं। पहले तो उन्हें लगा कि वो लोग इस घर के रहने वाले हैं, पर जब उन्होंने उनके पैर देखे तो वो उल्टे थे। ये देखकर वो तीनों भागने लगे। उन्होंने सोचा कि वो हवेली के छत पर चले जाएंगे और वहां से मदद मांगेंगे और छत की ओर भागने लगे। पर उनमें से एक दोस्त गिर जाता है और वो भूत उसे मार देते हैं। बाकी दोनों दोस्त छत पर चले जाते हैं और जोर जोर से ड्राइवर को चिल्लाते हैं, पर ड्राइवर को कुछ सुनाई नहीं देता है। वो भूत उनका पीछा करते करते ऊपर तक आ जाते हैं। अब उनके पास कोई चारा नहीं रहता है और वो छत से नीचे कूद जाते हैं। गिरने की आवाज सुन के ड्राइवर वहां आता है तो वह देखता है कि वो दोनों दोस्त नीचे जख्मी हैं। उसे लगता है यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। 2 दिन के इलाज के बाद वो होश में आते हैं और सारी बातें बताते हैं। यह सुनकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, पर इन सब घटना में तीसरा दोस्त नहीं बचता है। अब से वो ठान लेते हैं कि वो उस भूतिया हवेली के रास्ते कभी नहीं जाएंगे।